Today we will discuss about how many parts of modern periodic table on the basis of electronic configuration and their properties. In the last previous lecture we discussed about modern periodic table. What is the modern periodic table rule? How many elements are exist in modern periodic table? Today we will discuss about how many parts of the modern periodic table on the basis of electronic configuration and their property. So first of all we start modern periodic tables क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए अपन ये डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको अपन ने किसके बेस पर कितने ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर और प्रॉपर्टीज के बेस पर अपन ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा अपना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of electronic configuration and properties, electronic configuration and properties, modern periodic table is classified, modern periodic table is classified into 4 categories, into 4 कैटेगरीज। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकेंड इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फोर्थ कैटेगरी इज F block elements. So there are 4 blocks in modern periodic table: S block element, P block element, D block element and F block element. And what is the base of this classification? It is the based on the electronic configuration and properties of the element. First of all we discuss detail in S block elements. एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद में कितने एलिमेंट्स है जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा एलिमेंट, उसका क्या नाम और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। Those elements in which last electron entry in s orbital is known as the s block elements। जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर s ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा है तो अपन उस वाले एलिमेंट को कौन से ब्लॉक के अंदर पुट करेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट में। तो सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, those elements in which last electron enters in s orbital, last electron enters in s orbitals are known as s block elements। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल के अंदर तो आप उसको क्या बोल दोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दोगे। नेक्स्ट वाला इसका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट ये लीजिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ns1 से लेकर 2। मीनिंग यहां पर अगर आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो ns1 आ जाएगा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो क्या जाएगा आपके ns2 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट इसके कितने ग्रुप है। देयर आर 2 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एस ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड इज सेकंड ग्रुप। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, देयर आर 2 groups of S block elements in modern periodic टेबल। नहीं कितने ग्रुप हो गए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के, 2 ग्रुप है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, फर्स्ट जो ग्रुप है इसको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकंड वाले को बोलते हैं अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट देखिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स is known as alkali metal या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एल्कलाई मेटल। मीनिंग जो फर्स्ट ग्रुप है इस ब्लॉक एलिमेंट का उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, सेकंड ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक elements is known as alkaline earth metal ये ध्यान रखना आपको। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको तो आपने क्या बोल दिया, एल्कलाइन मेटल, और जो सेकंड ग्रुप होता है इस ब्लॉक एलिमेंट को इसको आप क्या बोलते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मीनिंग फर्स्ट वाला तो एल्कलाइन मेटल हो गया, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं आप, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट इसके फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकंड ग्रुप है उससे कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उनका क्या एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर अपन पहले एलिमेंट को देखते हैं, कौन सा एलिमेंट है कौन से ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। हेडिंग क्या है अपनी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था और 4 कैटेगरी में अपन पहली कैटेगरी की स्टडी कर रही है जिसको क्या बोल रखा अपनी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये लीजिए अब एलिमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपके एस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस लेक्चर में अपन देख चुके हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, क्लियर है। तो उन 18 ग्रुप में से जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप है वो किसके, आपके एस ब्लॉक के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए फर्स्ट ग्रुप और ये रहा आपके सेकंड ग्रुप, क्लियर है। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है उसके एक बार मैं नोमेनक्लेचर लिख रहा हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आता है आपका लिथियम, फिर आता है आपका सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम और लास्ट में आता है आपके फ्रांसियम, क्लियर है। तो ये एलिमेंट का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकंड वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं, हाइड्रोजन, ये हो गया लिथियम, ये हो गया आपके सोडियम, ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, क्लियर है। तो ये जो आपके एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट से। ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप, और ये वाला कौन सा ग्रुप है आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, क्लियर है। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं आप, एल्कलाइन मेटल, सेकंड वाले को सभी को क्या बोलते हैं आप, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, ये सीक्वेंस किस टाइम में याद रखना है, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए साथ साथ। हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, राइट डाउन कर लीजिए, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। नेक्स्ट वाला देखो, इस वाले ग्रुप के लिए क्या ट्रिक बनेगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। रिपीट कर रहा हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब मेरा ये जो टारगेट है ना, आपको ये ट्रिक सिखाना नहीं है, मेरा टारगेट है आपको ये सीक्वेंस से लर्न करवाना है, क्लियर है। अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप उससे भी इसको लर्न कर सकते हो। एक बार मैं इसका नोमेनक्लेचर वापस से बता देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इधर देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये आपके किस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब बात आती है इनकी एटॉमिक नंबर की, तो हाइड्रोजन का आपको पता है 10th क्लास में भी पढ़कर आते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद में इसके नेक्स्ट वाले जो एलिमेंट है इसका आपको एटॉमिक नंबर किस टाइप से लर्न करना वो बता देता हूँ। एक होता है आपके मैजिक नंबर, किसकी हेल्प से अपन इसको लर्न कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। तो आपको हाइड्रोजन का तो सबको पता होता है, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1 होता है। अभी नेक्स्ट वाले कैसे लर्न करने वो बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको गैप रखना है 2,
क्लियर है। उसके बाद में कितने का गैप रखेंगे 8 8, फिर उसके बाद में 18 18 और फिर 32 का, इतना का इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया, कितने का गैप रखना है स्टार्टिंग में 2 का, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। फिर कितने का गैप बताया मैंने 8 का, तो 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। वापिस से कितने का गैप रखना है 8 का, तो 11 और 8 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है 8 8 हो गया। क्लियर। इसके बाद में कितने का गैप रखना है 18 का, तो यहाँ पर देखो 19 + 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर 37। तो रुबिडियम का कितना एटॉमिक नंबर हो गया 37 का। वापिस से गैप कितना का रखना है 18 का, तो इसमें 18 और प्लस कर दीजिए, ये लीजिए, ये कितना हो गया 55। तो ये कितना हो गया 55। और लास्ट में कितने का इंटरवल बताया मैंने 32 का, तो इसमें 32 ऐड कीजिए, 5 2 7 8 3 is the 8। तो यहाँ पर कितना हो गया 87। मीनिंग विद द हेल्प ऑफ द मैजिक नंबर वी इजीली फाइंड आउट द व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द दीज एलिमेंट्स, बट इट इज द नेसेसरी थिंग टू रिमेंबर द मैजिक नंबर। और मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं 2 8 8 18 18 32। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैजिक नंबर क्या याद रखना है, पहले 2 का, फिर 8, फिर 8, इसके बाद में 18 18 और उसके बाद में 32। क्लियर है। हाइड्रोजन का पता होना चाहिए आपको, हाइड्रोजन का तो सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। अब गैप रखते चलिए, यहाँ पर ऐड करते जाइए, पहले 2 2 8 8, फिर कितना हो जाएगा 18 18 और 32। क्लियर है। तो ये आपको पता चल गया इनके एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप वाले के एटॉमिक नंबर। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करती हो तो आपको 1 1 एटॉमिक नंबर क्या करना है इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 3, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 4। 11 किसका है सोडियम का। मैग्नीशियम का कितना हो गया देखो, वो एक पीरियड में, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस उसको क्या बोलते हो आप पीरियड्स बोलते हो। तो यहाँ पर जब भी आप पीरियड्स के अंदर मूव करते हो तो एवरी एलिमेंट है उसका 1 एटॉमिक नंबर क्या करना है इंक्रीज करना है। इसका कितना है 11, और देखो कैसे मूव कर रही हो हॉरिजॉन्टल में, तो इसका 11 है, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 एटॉमिक नंबर। पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। रुबिडियम का 37 है, तो स्ट्रोंशियम का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। सीजियम का 55 है, तो बेरियम का कितना हो जाएगा आपके 56 हो जाएगा। फ्रांसियम का 87 है, तो रेडियम का कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है आपके और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है जिनको अपन कंबाइंड रूप से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, इनका एटॉमिक नंबर किस टाइप से आपको लर्न करना है और इनका सीक्वेंस जो एलिमेंट को वो भी किस टाइप से लर्न करना है मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दिया। और ये वाला नंबर आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं मैजिक नंबर बोलते हैं। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है, अब अपन बात करेंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की। एस ब्लॉक के एलिमेंट है इनकी क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है। यहाँ पर कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कैसे रिएक्टिव है, फ्लेम में किस टाइप का कलर प्रोवाइड करवा देती है, रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, तो इनसे रिलेटेड करते हैं। यानी जो भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है उनके क्या क्या केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है उससे डील करती है। आइए पहला पॉइंट देखेंगे प्रॉपर्टीज की बात करिए एस ब्लॉक में। फर्स्ट ग्रुप को कौन सा बोलकर आया था मैं भी एल्काली मेटल। क्लियर है, मैंने एल्कलाई मेटल, और सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या बनेगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, मीनिंग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो गया एल्कलाई मेटल। एलिमेंट्स शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपन बात करेंगे मीनिंग इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो उसको रिमूव करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो कौन सा चार्ज आता है कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उतना ही क्या लगा देते हैं नंबर इंडिकेट कर देते। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो क्या बनेगा, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीनिंग फर्स्ट ग्रुप वाला तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा इंडिकेट करेगा, और सेकंड ग्रुप का मीनिंग किससे हो गया मेरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे आपके +2 करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट देखो, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, आर मेटेलिक इन नेचर। जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है ना सभी का जो नेचर कैसा होता है
मेटेलिक फॉर्म है। और आपको पता है कि मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन। तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, मीनिंग फर्स्ट ग्रुप हो सेकंड ग्रुप हो, कौन से नेचर के, मेटेलिक नेचर के। क्लियर है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मीनिंग आपको एक बात ये ध्यान रखने की, जो भी मेटल होती है ना वो ऑलवेज क्या करती है, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, डोनेशन। और जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करती है तो वो कौन सा रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन। और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने के बाद में किसके कौन से एजेंट का वर्क करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपको अच्छे से पता है कि टोटल एस ब्लॉक है वो कौन से नेचर के, मेटेलिक नेचर है, तो उसका कौन से एजेंट हो गया, आपके रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए इसके बाद में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रीफर करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अपन जब नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर देखेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन सी बॉन्डिंग को प्रीफर करेंगे, वो प्रीफर करेंगे आपके आयोनिक बॉन्ड को प्रीफर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पहले अपन देख चुके हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन ने डील कर लिया। फर्स्ट वाले की +1, सेकंड वाले की +2 हो गई, मेटेलिक नेचर का हो गया, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी आप इनको फ्लेम के अंदर बर्न करते हो तो क्या करता है, पर्टिकुलर क्या करता है, कलर शो करता है। क्लियर है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन देयर फ्लेम, मीनिंग जब भी आप इसको फ्लेम में बर्न करते हो तो जो लिथियम है वो आप अपना अलग ही कलर प्रोवाइड करवाएगा, कैल्शियम है वो अलग कलर प्रोवाइड करवाएगा। मीनिंग जितने भी ये एलिमेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करवाते हैं, कब, जब आप इसको किस में ले जाते हो, फ्लेम के अंदर ले जाते हो। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, अब देखो ये अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, NS1, और सेकंड वाले का कितना होगा, NS2 होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। जो भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, NS1 होगा। इसी टाइप से सेकंड ग्रुप वाले के लिए कितना हो जाएगा, NS2। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। मीनिंग फर्स्ट वाले का तो NS1 हो गया, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है यहां तक। अब देखो लास्ट में आपके 2 पॉइंट और बचते हैं, यहाँ पर उसको भी अपन डील कर लेते। अब देखो यहाँ पर आप कितना हो गया, अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना वो आयोनिक बॉन्ड को क्या करते, प्रीफर करते। ठीक है। मीनिंग आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ही जब होता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है। मीनिंग जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। उसी कंडीशन में क्यों, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई। मीनिंग इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैटायन का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, ये ध्यान रखना है। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब आपको ये एक बात और इससे रिलेट करनी है कि कोई भी मेटल
जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके जो आईपी की वैल्यू मीनिंग जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू उतनी क्या होगी, लोअर होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट को और मैं कनेक्ट कर दूंगा, क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मीनिंग जितनी ज़्यादा इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है इसकी रिएक्टिविटी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दीजिए, एनर्जी बोल दीजिए या पोटेंशियल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मीनिंग जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू क्या होती है, लो। अगर लो वैल्यू है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट पॉइंट और देख लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट से, एस ब्लॉक एलिमेंट्स शोज कंडक्टिविटी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी मेटल है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी दोनों को शो करती है। यहाँ पर जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है ऑल और क्या है, मेटल्स है, तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स शोज ए कंडक्टिविटी। अब इस कंडक्टिविटी में कौन कौन सी कंडक्टिविटी शो कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करेगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ कौन सी कंडक्टिविटी भी शो कर सकता है, हीट कंडक्टिविटी। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी को क्या करेगा, शोज करेगा। लास्ट पॉइंट और देख लीजिए एक इसका, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी दोनों को क्या कर दिया, शोज कर दिया। मीनिंग इनसे करंट का क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, और हीट का जो ट्रांसफर भी क्या हो सकता है, इजीली हो सकता है। अब ये ध्यान रखना कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें एस ब्लॉक की जो पोजीशन की बात करें तो कहां पर आता है, आपके लेफ्ट साइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पर आता है, लेफ्ट साइड इन पीरियोडिक टेबल, मीनिंग जो पीरियोडिक टेबल इसकी जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं। ग्रुप नंबर कहां से लेकर कहां तक आ रहे हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं पोजीशन। नेक्स्ट वाली बात कर लेते हैं अपन इसकी पोजीशन की। तो पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 1 से लेकर और 2 यहां तक ही किसके एलिमेंट आते हैं, एस ब्लॉक के, क्योंकि 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में कौन से आते हैं, एस ब्लॉक के। तो 1 से लेकर 2 हो गया। बात करते हैं अपन कहाँ की, पीरियड्स की। तो ये लीजिए, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करें कि एस ब्लॉक के एलिमेंट उनका एग्जिस्टेंस किस पीरियड से लेकर किस पीरियड्स तक है, तो वो आपको ध्यान रखना 1 पीरियड से लेकर 7 पीरियड तक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये ध्यान रखना कि ग्रुप 1 से लेकर 2 ग्रुप तक है, और पीरियड्स की बात करें तो 1 से लेकर 7 तक है। यहाँ तक अगर आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो टोटल कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिल करना है, कौन से एलिमेंट का किस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राइट डाउन करना है। थैंक यू।